अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जी। ये असाइनमेंट है मैथ 641 की। मिस अस्मा बतूल हैं, उनकी है जी। उनकी असाइनमेंट्स का जो पहला क्वेश्चन है वो है, इफ़ एस इज़ द सब स्पेस ऑफ एल ऑफ अफिनिटी कंसिस्ट ऑफ all sequence of zeros or ones, what is the induce a metric on S। ये ऐसे बस स्टेटमेंट को सिर्फ घुमाया गया है कि भी उल्टी सीधी करके बताई गई है। बस इसमें बताना ये था कि भी जो एल ऑफ अफिनिटी होती है वो मीट्रिक बनाती है या नहीं बनाती है। ठीक है जी। सिर्फ स्टेटमेंट को उल्टा सीधा करके बस जो है ना बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट की गई है। तो यहाँ यही बताया गया कि भाई आप सब स्पेसिस लें एल ऑफ अफिनिटी की, आया कि वो मैट्रिक्स क्रिएट करेंगी या नहीं करेंगी। ठीक है जी। तो उसमें आपने जो है इसको सॉल्व करना, ये सारा सोल्यूशन दिया गया है। ये सोल्यूशन आप जो है उसको समझने से पहले काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मज़ीद ऐसे जो है लेक्चर्स जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो मैं पूरी करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया, मुझे व्हाट्सएप में भी पर्सनली बता सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे उधर भी बता सकते हैं कोई क्वेश्चंस का, तो मैं उसका आपको वीडियो बना के भेज दूँगा जी। तो बताना ये चाह रहे हैं कि भी हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है एल ऑफ अफिनिटी के लिए। हमने एक डिफ़ाइन की मीट्रिक स्पेस जी, लेट डी बी द मीट्रिक स्पेस ऑन एल ऑफ अफिनिटी डिफ़ाइन की है। फिर हमने क्या किया, चूँकि सब स्पेसिस की बात कर रहा है, जब सब स्पेसिस की बात कर रहे हैं तो हमने दो सब स्पेसिस ली, एक एक्स ली। हम इसको ना मोड़ बड़ा थोड़ा सा बोल्ड करके लिखते हैं। अगर ऐसे ना लिखना हो तो फिर हम इसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम उनके जितने कंपोनेंट्स होते हैं, मीन्स एक्स है तो एक्स के कंपोनेंट जैसे ये सारे हैं, और वाई है तो वाई के सारे कंपोनेंट्स हैं। हमने वो उसी जो है ना एस के सब स्पेसिस के सारे पॉइंट्स ले लिए। ठीक है जी। जब वो लिए तो उसको एल ऑफ अफिनिटी के लिए, ऐसे क्योंकि एल ऑफ अफिनिटी की वो सब स्पेस है एस, पहले वो पॉइंट एस में से बिलोंग कर रहे हैं, फिर हम उनको एल ऑफ अफिनिटी में ले जाएंगे ताकि हम एल ऑफ अफिनिटी को बता सकें आया कि वो मीट्रिक बनाती है या नहीं बनाती है। तो हमने सारे पॉइंट्स एस के लिए, एक्स के भी और वाई के भी। ये क्यों लिया है, क्योंकि हम इसको जो है ना हमारे पास एक सब स्पेस की शक्ल में एक पूरी सीक्वेंस दी गई है। तो सीक्वेंस को हल करने का तरीका क्या होता है, आप उसको या कन्वर्ज कर दें या डाइवर्ज कर दें, उससे अंदाज़ा हो जाएगा आपकी स्पेस जो भी है, चाहे वो एल ऑफ अफिनिटी है या सिंपल स्पेस है या एल ऑफ पी है या कुछ भी है, एल स्केयर है, ये डिफरेंट तरह की स्पेसिस होती हैं। तो वो कन्वर्ज कर रही हैं नहीं कर रही। खैर, हमने जो पॉइंट्स एस के थे वो लिए, वाई के लिए उनको हमने एल में इंट्रोड्यूस करवा दिया। जब वो करवाया तो सिर्फ हमने सीक्वेंस की जो है डेफिनेशन लगानी है मीट्रिक के लिहाज से। बाय द डेफिनेशन ऑफ मीट्रिक फॉर सीक्वेंस, बाय द डेफिनेशन ऑफ मीट्रिक फॉर सीक्वेंस वो क्या होती है, मीट्रिक ऑफ एक्स वाई, ये एक्स से मुराद आपका ये है, वाई से मुराद ये है। इस एक्स में इस सारे एक्स के कंपोनेंट ये वाले आएंगे, वाई की बात करें तो सारे वाई वाले कंपोनेंट ये आएंगे। आप किसी की भी वैल्यूज को रख सकते हो। मैंने जनरल किया है तो हमारे पास नीचे बता भी दिया 1 टू n तक सारे हमारे पास मौजूद है जी। तो हमने उनको बताया जी जो भी पॉइंट्स है, डेफिनेशन ऑफ मीट्रिक फॉर सीक्वेंस, ऑल सीक्वेंस के लिए जो कि सब स्पेसिस हैं एल ऑफ अफिनिटी की, ये हमने वो सीक्वेंस बनाई हुई है जी। उसमें क्या है, सुप्रीमम, सुप्रीमम होता है कि आप फिर क्या करते होते हो, जो जहां तक आप एंड पॉइंट तक सीक्वेंस के पॉइंट लिए थे, ये वाले और ये वाले, आप उन सब के लिए जो है ना उसको कर देते होते हो। अगर सुप्रीमम ना होता तो फिर हमने ये क्या करना था, मैं ये आपको नीचे रफ में थोड़ा सा करके बता देता हूँ। फिर हम डी ऑफ x1 y1 का करना था, वो हमारे पास आना था जी x1 माइनस y1। इसी तरह डी ऑफ x2 y2 की आपने मीट्रिक देखनी थी, वो x2 y2 आनी थी। सो ऑन इसी तरह चलते गए आपने डी ऑफ xn और yn सब की इंडिविजुअली चेक करनी थी। तो बजाय ये सारा करने के
आप क्या करें कि उसकी सब की जो भी मीट्रिक जितनी है सब का सुप्रीमम ले लें। सुप्रीमम ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन, वो आपका जो डी हो जाएगा, ये जो एक्स एन आपने इंट्रोड्यूस करवाई थी, ये जो आप एक्स एन आपने इंट्रोड्यूस करवाई है, ये कहाँ से करवाई है कि भी एक्स एन को अगर ऊपर देखो तो आपने एक्स का कहा है, इधर आप बार लगा लें, बोल्ड कर दें, आपकी मर्जी है। दूसरा हमारे पास वाई है, जो वाई एन आपने ली हुई है उसमें ये सारे पिछले प्रीवियस पॉइंट आ जाएंगे, तो वो वाई आप चाहे लाइन लगा लें या बोल्ड कर दें, तो वो आपकी सारी वाई एन के सीक्वेंस को शो करेगी। बोल्ड करना बोल्ड कर लीजिएगा, अदरवाइज ये, तो ये इसलिए सुप्रीमम। अब चूंकि हमारा इंटरवल है वो मैक्सिमम ए टू बी, ये ए टू बी हम क्लोज इंटरवल ले रहे हैं जिसमें से ये सारे पॉइंट एक्स एन और वाई एन हमने लेने हैं। कि पूरा इंटरवल होगा ए से बी, उसको क्लोज इसलिए लेना क्योंकि क्लोज और बाउंडेड सीक्वेंस ही कन्वर्ज करती हैं, वही मीट्रिक बनाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप क्लोज नहीं लेंगे, बाउंडेड नहीं लेंगे, तो कभी भी सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं होगी, और अगर वो कन्वर्ज नहीं होगी तो कभी भी वो मीट्रिक नहीं होगी। इसीलिए हमने इसका जो इंटरवल लेना है, बाउंड्री लेना है, वो कहाँ तक जा रहा है जी, सुप्रीमम होता है कि भी हम उसी चीज़ की मैक्सिमम हद तक जा सकें, वो कहाँ तक है। तो ठीक है जी, अगर एन है तो आप एन भी लिख सकते हैं, अगर वो हमें नहीं पता एन कहाँ तक ले रहे हैं तो आपकी मर्जी है जी। तो उसका मैक्सिमम पॉइंट चूँकि फिफ्टी होता है तो हम फिफ्टी तक इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ये आपकी मर्जी एन तक है, तो फिर आप एन को बता दें कि भी ये एंड पॉइंट इसका ये है। ठीक है जी। तो यहाँ यही चीज़ मैंने बताई हुई है कि जब हम बात करेंगे सारी मीट्रिक की सीक्वेंस की, तो उसमें जो मैंने ये नीचे सारे आपको करके दिखा दिए हैं, ये करने हैं। अदरवाइज आप सिर्फ उसका सुप्रीमम बस ले लें, सुप्रीमम लें एक्स एन का, इस एक्स से मुराद वही वो बोल्ड वाला है, ये यानी कि ये सारे पॉइंट्स ये वाले, इनकी बात हो रही है सब की, इनकी सब की हो रही है, इसी तरह इन सब की हो रही है, तो वो आपका आ जाएगा। नीचे मैंने भी बता भी दिया सारी वैल्यूज और फैन के लिए, ये जो सब स्पेस एस है ये कन्वर्ज हो रही है मीट्रिक स्पेस में। जब कन्वर्ज हो रही है तो एल ऑफ अफिनिटी एक मीट्रिक स्पेस बनाती है, ये अभी मैंने आपको बात समझा दी जी। ये था आपका पहला क्वेश्चन जी। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है वो उसमें बता रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन the distance between the DA to B of non-empty sets A and B हैं और मीट्रिक स्पेस के X on D is defined as this, ये बताया गया है। ये डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है, अभी मैं आपको थोड़ी सी इसको समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। तो उसमें कह रहा है कि अगर वो A और B जो आपने इंट्रोड्यूस सेट करवाए हुए हैं उनके इंटरसेक्शन की बात करें, वो एम्प्टी ना हो, तो फिर वो डिस्टेंस ज़ीरो के बराबर आएगा, और अदरवाइज अगर उसका कन्वर्स हो तो फिर वो क्या होता है। ये दो क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के आपको सबसे पहले पता हो वो होता क्या है। उसके लिए मैं ना आपको एक छोटी सी डेफिनेशन पहले बताता हूँ, फिर मैं आप इसकी बात करता हूँ। डिस्टेंस क्या होता है, ये इसकी दो डेफिनेशंस हैं आपके पास, एक ये है एक ये है, दोनों में सब जो मर्जी लिख सकते हो। हमने कोई दो नॉन एम्प्टी सबसेट लेनी है मीट्रिक स्पेस में से। अगर पहली डेफिनेशन की बात करें, जो आपने सबसेट एक्स लिया है उसका आपने क्या करना है, उसमें से कोई भी आप एलिमेंट लो। मसलन मैंने एक मिसाल है जी, एक मिसाल है, सपोज ए मैंने सेट ले लिया 1 2 3 10 तक, ये ठीक है, ये आप इसको ये समझ लो, इसके ये एलिमेंट है 1 2 3 4 7, ठीक है जी। ये 1 होगा, ये 2, ये 3, ये हमारी एक मिसाल 10 तक है। दूसरा हमने बी लिया, उसमें से कोई एलिमेंट एक्स, एक्स कोई भी होगा, ये उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो, ये मैं अभी आपको सारा समझाता हूँ जी। जब हम इनकी बात करेंगे कि भी आप इनमें से कोई भी उठाएं, तो बी सेट उसका डिस्टेंस बी के लिहाज से आपने देखना है कि भी वो नॉन नेगेटिव हो, यानी कि पॉजिटिव हो आपका रियल नंबर। कैसे, डी ऑफ एक्स बी, बी की वैल्यू आपकी कोई वाई होगी, ये आपका सेट बी होगा, तो ये सारे वाईज होंगे वाई, ठीक है। वाई बिलोंग टू बी, उससे क्या मुराद है, आप जो मर्जी ले लो। मसलन मैंने इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, सी कह दिया, डी कह दिया, ई जी कुछ भी है,
चलो मैं इसको ये कह देता हूँ, एक मिसाल है। ये कोई भी हैं आगे सारे। अब एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, डिस्टेंस होता क्या है। आपने वो शॉर्ट से शॉर्ट फासला देखना है, कम से कम फासला देखना है। जो बिलफर्ज मैं इसकी इसके साथ मैपिंग करता हूँ, इसकी इसके साथ मैपिंग करता हूँ, इसकी इसके साथ मैपिंग करता हूँ, तो वो, लेकिन जब मैं इसकी इसके साथ मैपिंग करता हूँ तो ये सारे डिस्टेंस इनसे बड़े हैं, सिवाय ये अगर जो हमने उनके बिल्कुल करीब करीब पॉइंट लिए हैं। इसको डिस्टेंस कहते हैं क्योंकि हमने उसका इन्फिमम लेना है। ये भी फासला बड़ा है, ये भी फासला बड़ा है, ये भी फासला, आप किसी की फासले की भी बात करोगे वो सारे दूसरे से बड़े होंगे। ये वो थोड़ा से थोड़ा फासला है जो इन सब से कम है। जब इन सब से कम होगा तो इसको हम इन्फिमम ऑफ दैट डिस्टेंस कहते हैं। वाई वो पॉइंट्स होंगे जो आप इधर से चूज करोगे, एक्स वो पॉइंट होंगे जो आप ए से चूज करोगे। सेम इसी तरह अगर उस तरह नहीं करनी है तो फिर भी ये वही बात है। आप देखो तो ये हमारा कोई एक्स के पॉइंट्स हो जाएंगे जी, जो करीब तरीन है हमारा जी, जैसे ये मैंने लिया हुआ है तो ये वो एक्स हो जाएगा। जो आपने ए में से लिया हुआ है ये सारे आपके y1 y2 y3 जो मर्जी कह दो, ये बी के पॉइंट्स हो जाएंगे। अब अगर देखो तो ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा फासला है, ये भी सारे बड़े, सिर्फ एक ये ऐसा फासला है जो इन सब से छोटा है। शॉर्टेस्ट फार डिस्टेंस की बात करो तो बात समझ आ रही है। तो इन्फीमम इसीलिए लेते हैं। अगर वो आप इसको दूसरी तरह डिफाइन करना है ग्रेटेस्ट के लिहाज से डिस्टेंस को, तो फिर इधर सुप्रीमम लिख देंगे। फिर जो सबसे बड़ा फासला होगा इधर से लेंगे तो ये बन जाएगा, इधर से लेंगे तो जो भी बड़ा फासला बन रहा है वो आपका होगा। ये डिस्टेंस की, लेकिन उसकी डेफिनेशन में इन्फीमम होता है तो हम इन्फीमम के लिहाज से इसको डिफाइन करेंगे। अब उम्मीद है कि अभी आपको डिस्टेंस की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन पे हम आते हैं। इतनी तो ये सारी यही डेफिनेशन, ये देख लें इन्फीमम ऑफ दैट डिस्टेंस जो भी आपको समझा दिए। उधर मैंने जो था एक्स वाई लिखा है, इधर मैंने ए बी लिख दिया है वहीं। ये ए इसे तलक रख गया, बी इसी से, तो इससे मराद ये है कि ये वाला आपका बिलफर्ज ए हो जाएगा ए सेट का, ये बी सेट है तो ये वाला पॉइंट बी हो जाएगा, तो ये वो थोड़े से थोड़ा फासला आपका इन्फीमम ऑफ ये कहलाएगा। ठीक है जी। जी तो ये थी इन्फीमम की आपकी जो है डिस्टेंस की डेफिनेशन। यहाँ पे अब हमने जो इसको सॉल्व करना है, इंटरसेक्शन बी ऑफ एम्प्टी सेट हमारे डिस्टेंस ज़ीरो रखता है, और अगर ये नॉन एम्प्टी है तो ज़ीरो रखेगा, और अगर एम्प्टी है होता है तो फिर क्या होता है वो कन्वर्स भी हमने बताना है। तो उसमें क्या है हमारे पास कि भी अगर हम, जैसे इधर मैंने बताया आपको सारे पॉइंट्स मौजूद हैं। अभी मैं पहले भी बता रहा हूँ कि भी ए के अगर बिल फर्ज एक से ज़्यादा पॉइंट मौजूद है, एक दो तीन चार सौ, इसी तरह बी के भी ज़्यादा पॉइंट मौजूद हैं, तो हमने वो कम से कम फासला लेना है जो उन दोनों के दरमियान होगा, ये वाला। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, एक लम्हे के लिए हम कहते हैं कि ए में सिर्फ एक ही पॉइंट मौजूद है, ये ए सेट है, उसको हमने एक्स का नाम दिया, और जो बी है उसमें जितने मर्जी पॉइंट हैं, चाहे वो लाइन के ऊपर हैं, आगे पीछे हैं, जहाँ पे भी है वो अब क्या होगा उनका, वो कम से, ये बी सेट होगा, वो कम से कम फासला होगा दोनों का, वो इन्फिमम कहलाएगा। कब? जब सिर्फ ए में सिर्फ एक वैल्यू मौजूद हो। ठीक है। अगर ज्यादा होंगी, बिलफर्ज ये यहाँ नहीं है, एक मिसाल है, एक लम्हे के लिए समझिए, ये यहाँ नहीं है और भी वैल्यूज ये पड़ी हुई हैं, तो फिर ये जिसके जितना करीब तरीन होगा फिर वो फासला हो जाएगा। तो यहाँ यही बताइए, अगर ए सिंगल्टन सबसेट है एक्स का, तो फिर ए का जो पॉइंट हमने लिया ये सारा ए था, कब? जब एक ही एलिमेंट मौजूद है, जो मैंने आपको एक्स का, ये तब मौजूद नहीं है। ठीक है। तो फिर वो एक्स का बी के किसी भी जो करीब तरीन होगा उसका फासला होगा। ठीक है। वो एक्स से बी तक का फासला हो जाएगा, वो हमारे पास जब एक्स से बी तक का फासला होगा उसको हम ऐसे डिफाइन कर देंगे। ये तब होगी, मैं बार बार बता रहा हूँ, जब
ए में सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद होगा। ये तो मैंने ज़्यादा बना दिया, मैंने ये जब बात बताई है तो इससे क्या होगा कि भी अब देखें, अगर एक एलिमेंट मौजूद था तो फासला बना है ना, तो इसके क्या मराद है कि भी कम से कम ये उसके साथ कम से कम डिस्टेंस रख रहा है। अगर ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली वो भी अपना कोई ना कोई फासला रखेंगे, उनमें भी हो सकता है इनसे कोई कम बन जाए या इनसे ज़्यादा बन जाए। तो इसलिए कभी भी उनका इंटरसेक्शन जो है एम्प्टी नहीं आएगा। कभी भी ए सेट का बी के साथ इधर भी कोई ना कोई एलिमेंट्स मौजूद होंगे, इधर भी होंगे, दोनों का इंटरसेक्शन कभी भी एम्प्टी नहीं आएगा। जब एम्प्टी नहीं होगा तो दोनों का डिस्टेंस हमारे पास ज़ीरो होगा, जो ऊपर दिया गया। ठीक है जी, कि भी डिस्टेंस ज़ीरो होने से मुराद ये नहीं है कि भी उनकी वैल्यू ज़ीरो। ज़ीरो होने से मुराद है वो कम से कम फासला जो दो सेट एक दूसरे के लिए रखते हैं, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के करीब करीब हों, तो ये वो वाली बात होगी। उसके पॉइंट्स प्लस उसके पॉइंट्स का वो कम से कम फासला आपका डिस्टेंस होगा जी। उसके बाद है इसकी कन्वर्स की अगर हम बात करें तो कन्वर्स में हमारे पास है जी, ये देखिए मैंने कन्वर्स का किया है जी। द कन्वर्स ऑफ, जो उसने कहा है कि क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ। कन्वर्स ऑफ दिस इज नॉट ट्रू, इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। समझ आ गई जी, कैसे नहीं है? उसके लिए हम ऑन कॉन्ट्रेरी बात करते हैं। हम इस बात के उल्ट चलते हैं एक लम्हे के लिए, जो ये है हमने रियल लाइन ली जी, रियल लाइन ली, ये मैंने ले ली माइनस अफिनिटी टू अफिनिटी। ठीक है जी, पूरा डिस्टेंस के लिहाज से उसको देखते हैं। ए सेट जो है पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया, ये आपका ए है, इसमें 1 2 3 सोन सारे आपके मौजूद हैं। ये ए हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और बी जो है वो हमने रियल में से ले लिया कोई ना कोई, एन मनफी वन ओवर एन। इसको एग्जाम्पल को समझने के लिए ये एक उसने बी की वैल्यूज रियल में से जो है ना मतलब चूज़ की है वैल्यूज तो ये आपका बी सेट हुआ एन माइनस वन ओवर एन। इस एन में आप दो से आगे जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, दो भी रख सकते हैं, तो आपके पास सारी वैल्यूज आती जाएंगी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से जी। जब ऐसा हुआ तो उसके बाद हमारे पास जब हम इनको देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, चूँकि हमने कहा इसके उल्ट चलना है तो ये जी हमने उसके उल्ट चल रहे हैं। जब उल्ट चले तो डिस्टेंस ऑफ एन, ये एन कौन सा होगा? ये आपका इसमें से जो आपने एन बिलोंग टू एन जो आपने ए में से लिया हुआ, ये वाला कौन सा होगा? ये आपका बी में से होगा, बिलोंग टू बी। ठीक है जी, इसका और इसका डिस्टेंस लें, डिस्टेंस निकालने का हम चूँकि इसके कॉन्ट्रेरी चल रहे हैं, जो हमारे पास ये दिया गया, तो ये उसके कॉन्ट्रेरी चूँकि ये नहीं था, हमने कहा है। तो जब देखा तो डिस्टेंस निकालने का क्या तरीका होता है कि भी आप इसमें से इसको माइनस कर लें या इसमें से इसको माइनस कर लें। लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी, मैक्सिमम पूरी सीक्वेंस के लिए हमने लिया, इसके भी जितने पॉइंट हैं इसके भी जितने पॉइंट्स हैं, तो वो हुआ। तो आप जब इसमें से मैंने इसको माइनस किया तो ये कैंसिल हो गया, लिमिट वन ओवर एन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, माइनस लगाना लगा लेंगे, इधर बेसिकली ना होता है साथ मोड, तो मोड वो नेगेटिव को ख़त्म कर देता होता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए, क्योंकि बाउंडेड ये होती है ना सीक्वेंस, आपको पता होता है कि भाई आपने कहाँ तक वो लेनी है, तो इसलिए तो ये वन ओवर एन आपने इस चीज़ को फोकस करना है। तो जब हम इसको देखते हैं तो आप एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी करते हो तो ये कौन सी वैल्यू आ रही? ज़ीरो आ रही है ना जी। ठीक है, एज एन अप्रोचेस टू अफिनिटी, बड़ी वैल्यू रखी तो हमारे पास कौन सा आंसर आ रहा है? छोटा। आप इधर कोई छोटी वैल्यू रखो, ज़ीरो रखो, तो अफिनिटी आ रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ यही बात कर रहा है विच इज अपोजिट फॉर आवर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एन। अगर हम एन की करीब तरीन वैल्यूज रखते हैं, हमने तो डिस्टेंस की क्या बात की है, जो करीब तरीन हो उनके लिहाज से तो ये सारी बात उल्ट होगी। ये तो बहुत बड़ी वैल्यू, हम अफिनिटी रखेंगे तो छोटी वैल्यू आनी, अगर छोटी रखेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी। मसलन आप दो ही रखते हैं तो एक बटा दो जो है ना रखने से आपके पास 0.5 फिर आना, लेकिन हमारे पास तो एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी हुआ पड़ा है। तो जब ये होगा तो स्मॉल वैल्यूज़ पे हमें
आंसर मिलेगा ज़रूर, लेकिन अगर n आप ग्रेटर रखोगे तो फिर ये हमारे पास सिफर की तरफ आ जाएगा। उस वक्त तक हम बहुत दूर जा चुके होंगे। ठीक है जी। तो हमने तो डिस्टेंस के लिए क्या कहा था कि करीब करीब से लेने हैं, कि भी करीब करीब यहाँ भी करीब हो, इधर से भी करीब हो। तो ये तो हम फिफ्टी पे इधर पहुँच गए हैं, फिफ्टी पे इधर पहुँच गए हैं, तो इसलिए हमारी सपोजिशन फिर गलत हो गई है उसके अगेंस्ट जो उसने मतलब हमने ली हुई थी। तो इसका मतलब क्या है कि भी यही होगा हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ए टू बी इक्वल टू ज़ीरो, जो कि कन्वर्स को ट्रू नहीं करता है, इस कंडीशन को होल्ड नहीं करता है जी। ये था आपका आज की असाइनमेंट का जो है ना टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।